If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग। तो मंडे की मॉर्निंग से ही वीडियो की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे बेटी को मैंने स्कूल भेज दिया है। उसके बाद जैसे कि जो मॉर्निंग में पूजा पाठ का रहता है वो मैंने यहाँ पे किया है नहाने के बाद। और जैसे काफ़ी दिनों से ना तबीयत ख़राब चल रही है मेरी, वायरल हो गया था तो काफ़ी बॉडी भी एकदम लो फील कर रही है। तो फास्ट अभी मेडिसिन मेरी चल रही है, फास्ट रखने का मन नहीं था, बट फिर मैंने एक स्टार्टिंग में सावन का सोमवार रखा था। देन उसके बाद मेरे भैया की बेबी हो गया था तो फिर मैं अपने पीहर चली गई थी। तो 2 वैसे ही हमारे जैसे सूतक आ जाता है तो उसमें नहीं रखते हैं। तो फिर वहाँ से आने के बाद अभी ये लास्ट सोमवार मेरे को पड़ा है यहाँ पे आने के बाद। तो फिर मैंने सोचा कि चलो 2 तो कम से कम जोड़ा तो करें। तो बस जैसे तैसे करके मैंने अभी फास्ट रखा है। और ये अभी मेरे जो अपराजिता के बेल है बाहर की तरफ जो मैंने लगा रखे उस पर काफ़ी अच्छे फ्लावरिंग हो रही है। तो कुछ तो मैं फ्रेश पे ब्लू टी बना लेती हूँ सुबह सुबह के टाइम, और कुछ जो सूख जाता है ना वो इस तरीके से मैं निकाल के रख लेती हूँ। और कभी जैसे सुखा के रख लूँगी तो इसकी भी ब्लू टी काफ़ी अच्छी बन जाती है। तो आजकल तो पैकेट्स में भी काफ़ी कॉस्टली ये चीज़ें मिलती हैं, तो इनको मैं सुखा के और फिर तोड़ लेती हूँ। वैसे जब खिले होते हैं तब नहीं तोड़ती हूँ, अगले दिन जैसे ही मुरझा जाते हैं तो उसके बाद मैं इनको तोड़ के और विंडो जैसे शेडी एरिया में रख देती हूँ। और सूखने के बाद एक डिब्बे में मैं यहाँ पे कलेक्ट कर लेती हूँ। और बस पूजा वगैरह करने के बाद और फिर जो भी मेरा डेली रूटीन के जैसे किचन के थोड़े बहुत काम होते हैं वो मैंने यहाँ पे किए हैं। और उसके बाद जैसे अभी मैंने भी थोड़ा बहुत जैसे सुबह सुबह के टाइम मीठी दही ले ली थी। और जैसे मैंने बताया कि तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब चल रही है तो कुछ भी करने का भी मन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बेटी अभी आज ले गई थी जो ब्रेड सैंडविच होता है वो ले गई थी सुबह। और विकास ने भी नाश्ते में वही खा लिया था। तो अभी सोच रही थी कि उनके लिए लंच में क्या बनाऊं, क्योंकि सुबह तो कुछ बना ही नहीं लंच में, सब ने बस ब्रेड सैंडविच वही खा लिया था, आलू वाला बनाया था मैंने। और फिर बाहर की तरफ मैंने अपना किचन गार्डन थोड़ा सा बना रखा है तो उसमें कुछ वेजिस लगा रखी। तो वहाँ पे देखा तो कुछ 5-6 भिंडियाँ मैंने पहले ही हार्वेस्ट की हुई थी, तो अभी 7-8 भिंडियाँ और लगी हुई थी। तो फिर विकास आया तो कहता भिंडियाँ लगी हुई हैं, तो फिर उसने वहाँ से निकाल के दे दी। तो फिर मैंने कहा चलो दोनों बहन भाई तो खा ही लेंगे, इतनी सब्जी तो बन ही जाएगी। तो बस मैंने कुछ प्याज डाल के और इनको यहाँ पे मैंने भिंडी मसाला जैसे यहाँ पे हल्की हल्की सी मैंने फ्राई कर दी। तो ये उनकी चपाती और अभी लंच हो जाएगा। तो शाम का फिर देखते हैं कि क्या रहता है। और बस साथ के साथ मैंने जो मेरी किचन थी उसको भी यहाँ पे मैंने समेट दिया। और जैसे मटके में पानी वगैरह मुझे फिल करना था तो इस टाइम पे मैंने वो भी कर दिया, क्योंकि जब रात के टाइम ये सब चीज़ें करते हैं ना तो रात के टाइम वैसे भी किचन क्लीनिंग का और काफ़ी कुछ काम हो जाता है। तो मैं जो मुझे सामने दिखता है एज इट इज मैं तभी थोड़ा थोड़ा करती जाती हूँ। और अभी तो इतनी यहाँ पे हमारे हुम्मस हो रखी है क्योंकि बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है और काफ़ी मौसम हुम्मस वाला हो रखा है, इतनी गर्मी हो रखी है। अगर कोई ना बीमार हो तो भी ऐसे हालात हो रखे हैं, तब भी कोई बीमार हो जाए। तो बस सैंडविच बनाया था तो सैंडविच मेकर को भी यहाँ मैंने अच्छे से साफ़ करके और उसको क्लीन करके रख दिया। और जो कॉटन का एक क्लॉथ होता है उससे ही मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी करीब 12:30 का टाइम हो रखा है। और यहाँ पे मैंने अभी जैसे काफ़ी बताना नहीं कि लो फील हो रखा है, तो मुझे जैसे डॉक्टर ने बताया कि मौसम्मी और अनार का जूस लो। तो यहाँ पास वाले भैया से मौसम्मी तो मंगवा ली थी, तो अनार उनके पास नहीं था, तो फिर बस उसका ही बस अभी इस टाइम पे जूस निकाल के पी रही हूँ। और आज कुछ फास्ट भी है तो बिल्कुल ही बॉडी लो फील कर रही है। अगर फास्ट भी ना हो तो भी मेरा कुछ बिल्कुल भी खाने का मन ही नहीं कर रहा था इन दिनों में, क्योंकि जब आपके एक बार वायरल हो जाता है ना तो आपकी जो बॉडी है उसको रिकवर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस मौसम्मी का जूस, नींबू जूस, मुझे बस यही चीज़ें ही अच्छी लग रही है इस टाइम पे। मतलब मुझे लिक्विड ही अच्छा लग रहा है, कुछ ऐसा अदर कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा सेंधा नमक डाला इसके अंदर, क्योंकि जब रिपोर्ट्स वगैरह करवाई थी तो मेरी शुगर भी उसके अंदर लो आई थी। तो बस थोड़ा सेंधा नमक, और बीपी भी इस टाइम पे थोड़ा लो ही रह रहा है, तो वो लेके और बस उसको पी के और बस खाना भी उनका बच्चों का बन गया था। तो अभी जब बेटी आएगी तो उससे पहले बस सारे बर्तन वगैरह मैंने निकाल के खाने वगैरह में दूसरे में, और फिर यहाँ पे किचन को भी बस क्लीन कर दूंगी।
tried it, we can make it, but don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. तो इस विंडो में मैंने जितने भी प्लांट रखे हुए हैं तो उनको हर रोज़ मैं पानी नहीं चेंज करती हूँ, 1 या 2 दिन छोड़ के ही पानी चेंज करती हूँ। बट जब भी थोड़ा ऐसे मच्छर वगैरह हो जाते हैं ना तो मुझे हर डेली का ही पानी चेंज करना पड़ता है। तो अभी ये सारे आज इसमें से निकाल के और बस इसको रैक को अच्छे से साफ़ कर दिया और विंडो पे भी ना नेट विंडो पे भी काफ़ी डस्ट वगैरह आ गई थी तो बाहर का कुछ साफ़ से दिखाई नहीं रहता था। तो मैंने उसको भी ऐसे थोड़े गीले कपड़े से वाइप कर दिया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, तो कुछ अलग से करने का भी मन नहीं कर रहा। बस जो डेली का ही काम हो रहा है वही यहाँ पे कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आज जो मेरे मंदिर के क्लॉथ हैं उनको मुझे वॉश करना था तो इनको मैं अलग से ही वॉश करती हूँ। तो मैंने केटल में थोड़ा गर्म पानी यहाँ पे कर लिया और थोड़ा-सा जो डिटर्जेंट था वो मैंने डाल दिया और यहाँ पे मैंने विनेगर डाला है और थोड़ा-सा जो बेकिंग सोडा होता है वो डाला है। और इससे क्या जो आपके जो मंदिर के जो तावल होते हैं उनमें भी क्या है जैसे चिकनाई वगैरह रहती है, घी वगैरह की हम हाथ वगैरह साफ़ करते हैं और अ, भगवान जी की साफ़ करने के लिए अलग तावल है और जो मंदिर को क्लीन करने के लिए वो अलग तावल है। तो दोनों को यहाँ पे मैंने डिप करके छोड़ दिया और तब तक जो छोटे-मोटे काम बाकी हैं वो यहाँ पे मैं साथ के साथ कर लूँगी। तो दोनों ही ऑयल बॉटल को मैंने ग्लास बॉटल जो हैं उनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और इनको आज फिल करना था क्योंकि मेरे पास ग्लास ऑयल बॉटल भी है और स्टील की है वो भी है। तो दोनों ही रखती हूँ जैसे कोई घर से आता है तो उनके लिए स्टील वाली बोतल और क्योंकि उनको कांच वाली बोतल से थोड़ा सा डर लगता है कि टूट ना जाए हमसे कहीं। तो ट्रे नीचे लगाई थी तो एक्स्ट्रा जो थोड़ा बहुत गिरा वो इसके अंदर ही गिरा और जो ट्रे है वो वुडन की है तो इससे उसकी ग्रीसिंग भी अच्छे से हो जाएगी। तो काफ़ी जैसे ऑयल का भी इस कपड़े के अंदर काफ़ी लगा हुआ था तो फिर उसके साथ ही मैंने सोचा कि जो बाकी के वुडन चीज़ें हैं उसको भी मैं यहाँ पे ग्रीस कर देती हूँ। जैसे ही बेलन वगैरह और जो मेरा चॉपिंग बोर्ड वगैरह तो इनको भी मैं जैसे वीकली जैसे ही ऑयल वगैरह जैसे डालती हूँ बोतल में तो थोड़ा बहुत नीचे स्प्रेड होता है और थोड़ा बहुत और लेके और यहाँ पे मैं इन सबको ग्रीसिंग कर देती हूँ। तो जब वुडन की चीज़ों को हम इस तरीके से ग्रीसिंग करते हैं तो उनकी लाइफ अच्छी बनी रहती है और उनमें एक अलग सी शाइन रहती है। या तो आप इनको धूप थोड़ी देर दिखा दें वरना अभी इतनी मतलब गर्मी है तो ये अंदर भी अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो अगर ठंडी का मौसम हो तो थोड़ी देर इनको धूप लगाए क्योंकि अंदर की तरफ इतनी धूप आती नहीं है ठंडी के टाइम पे। तो यहाँ पे मेरे जितने भी वुडन के स्पैचुला वगैरह थे, स्पून वगैरह थी, चॉपिंग बोर्ड वगैरह थी और ट्रे थी उनको मैंने कितने अच्छे से ग्रीस किया और इनकी एकदम से शाइन आ गई और इनकी बिल्कुल ही शक्ल ही चेंज हो गई है और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे जो ऑयल बॉटल थी उनको मैं इस तरीके के अपने काउंटर टॉप पे ही रखती हूँ। और फिर बेटी भी आ गई थी उसने भी लंच वगैरह कर लिया। फिर विकास भी लाइब्रेरी से आया हुआ था तो फिर उनको भी मैंने एक काम दिया कि जितनी भी रद्दी वगैरह घर में पेपर वगैरह है उन सब समेटो और शाम को जैसे ही किसी का बाहर की तरफ जाना हुआ तो ये सब ले जाना। तो मेरी बेटी यहाँ पे बैठ गई कि नहीं मेरा कुछ सामान होगा इसके अंदर, बुक्स वगैरह कोई स्टिकर वगैरह, तो वो यहाँ पे देख रही है। तो मैंने कहा ये चीज़ें ले लो, कहती नहीं ये भी मेरे काम की है। तो बच्चों का ये रहता है कि उनकी कोई पुरानी चीज़ मिल जाए ना तो वो उनका इतना अटैचमेंट रहता है कि नहीं नहीं ये नहीं देनी है। तो फिर मैंने कहा इतने टाइम से तो यूज़ हो नहीं रही है। तो फिर बच्चों ने आज मेरा ये काम किया। फिर उसके बाद मुझे लॉन्ड्री में कपड़े डालने थे थोड़े बहुत क्योंकि बेडशीट वगैरह मैंने जो दीवान बेड की थी वो चेंज की थी और थोड़े बहुत रेगुलर जो कपड़े थे वो थे। तो उनको बेडशीट वगैरह को मैं यहाँ पे लगा के फिर देन उसके बाद आ गई थी किचन में। और बीच में मैंने थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया क्योंकि थोड़ा डाउन है बॉडी अभी, तो थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके ही कर रही हूँ काम। तो आज तो मेरा पूरा दिन किचन का ही रहा। और फिर उसके बाद मलाई इकट्ठी हो रखी थी तो मैंने उसको भी जैसे दही लगा के और थोड़ी देर छोड़ दिया था बाहर की तरफ। अब चलिए उनके नाम लेते हैं जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो पे कमेंट किए थे। होम व्लॉग्स विद पूजा, ये लिखती हैं कि आपके घर से पॉजिटिव वाइब्स आती है। थैंक यू सो मच पूजा जी। आनंदी जोशी व्लॉग, इन्होंने लिखा है कि मैं आपकी वीडियो हमेशा देखती हूँ, काफ़ी अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच आनंदी जी। मोर कोशिश किंडर व्लॉग्स, इन्होंने लिखा है कि ब्यूटीफुल हाउस। थैंक यू सो मच किंडर व्लॉग्स। प्रेमलता जी अपनी सी ज़िंदगी, इन्होंने कमेंट किए कि आप कहाँ से हो। मैं राजस्थान के एक छोटे से ज़िले श्री गंगानगर से हूँ जो कि पंजाब बॉर्डर पे पड़ता है और पाकिस्तान का बॉर्डर भी मतलब श्री गंगानगर ज़िले को टच करता है। और लास्ट कमेंट किया है लाइफ विद कल्पना। और थैंक यू सो मच जिन्होंने आप
सब ने मुझे इतना ढेर सारा प्यार दिया। और अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो मैंने फिर घी वगैरह जैसे रख दिया था निकालने के लिए, तो घी मेरा निकल रहा था और जैसे कि फास्ट था तो फिर मैंने दोपहर में ही शामक अपना बना के फिर मैंने कहा ठंडा करके और फिर खाऊंगी फ्रिज में रखने के। फिर शाम के टाइम हम चले गए थे मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ राखी की शॉपिंग वगैरह करनी थी। और फिर मार्केट में जाने के बाद तो वहाँ पे काफ़ी रौनक थी, क्योंकि त्योहारों पे तो मार्केट में काफ़ी रौनक होती है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी-अच्छी राखियाँ भी थी। तो मैंने बच्चों के लिए और भाई और भाभीयों के लिए ऐसे जैसे सेट में आती हैं वो बनवा ली थी। और जैसे इस बार मुझे कुछ अलग सी दिखी थी राखियाँ, ये पूरे चेक से, जैसे चेक काट के और फिर राखी बांधने के बाद जो चेक है वो काट के हम भाइयों से ले सकते हैं। तो काफ़ी यूनिक सा था इस बार कुछ। और हमारे यहाँ पे राजस्थान में भाभीयों को जैसे चूड़ियाँ भी पहनाई जाती हैं, तो वो भी काफ़ी खरीदारी की मैंने। और फिर ज़्यादा घूमे नहीं, क्योंकि तबीयत भी थोड़ी डाउन थी। तो रास्ते में जैसे ही घर वापसी आ रहे थे तो हमारे यहाँ पे बालाजी धाम पड़ता है, तो जैसे सालासर बालाजी धाम है वैसे ही है उसका, जैसे मिनिएचर यहाँ पे बना रखा है। तो काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की भी, और काफ़ी रश रहता है यहाँ पे, मेले टाइप में रहता है। तो यहाँ पे हमने दर्शन वगैरह किए, देन उसके बाद वापस हम घर की तरफ हो लिए। तो ये था मेरे आज का पूरे दिन का रूटीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।